नमस्कार, मैं पवन कुमार। आजकल सोशल डिस्टेंसिंग का ज़माना है। आदमी आदमी से डरने लगा है। असल में जो शेष रहेंगे वो यह ज़रूर कहेंगे कि विज्ञान के इस 5G के युग में कैसे बेबस व लाचारी की ज़िंदगी गुजारी थी। कोरोना के प्रारंभिक दौर में हमें लगता था कि भारत सशक्त है, यहाँ की प्रतिरोधक क्षमता महान है, यहाँ की महिलाओं का घूंघट तो N95 मास्क को भी मात देने वाला है। लेकिन सारी बातें एक तरफ रह गई और विज्ञान के बचे हुए दम के सहारे कोविड-19 से लड़ाई शुरू हुई। केंद्र से पहले कुछ एक राज्य सरकारों ने ही लॉकडाउन आयत कर दिया था। लॉकडाउन से समझ आया कि खतरा इतना ज़्यादा है क्या, लेकिन जनता कर्फ्यू ने हौसला बढ़ाया कि अब कुछ धार्मिकताओं के आश्रय से हमारी लड़ाई महाभारत नहीं बन पाएगी और हमें ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन जनता को लॉकडाउन ने बखूबी समझा दिया। सोशल डिस्टेंसिंग पर कोरोना के भयानक डराने वाले वीडियो आपस में साझा होने लगे। लोग दुबक गए, जो फंस गए वो कुछ अच्छा होने की आस में इंतज़ार करते रहे, लेकिन कुछ दिनों बाद उनका इंतज़ार भी टूट गया तथा वो पैदल ही लंबी यात्राओं पर घर की ओर चल पड़े। इस आपाधापी में कोरोना के कारण लोगों ने अपनों को ही घरों में घुसने से मना कर दिया। डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ को इसका खामियाजा भुगतना भी पड़ा, लेकिन सरकारों की सख्ती ने कुछ राहत जरूर प्रदान की। पलायन कर रहे लोगों को अपने जन्म स्थान का लगाव पहली बार महसूस हुआ। शहरों में सदियों से बसे लोगों को अपने गांव याद आने लगे। वो गांव में अपने खंडहरों की मरम्मत पुनः करवाने की लॉकडाउन में चर्चा करते मिले। सोशल मीडिया ने लोगों को कोरोना फोबिया उत्पन्न कर दिया। अब उस कोरोना फोबिया से बाहर निकालने में यही सोशल मीडिया काम कर रहा है। संयुक्त परिवारों को तो पता ही नहीं लगा या लग रहा है कि लॉकडाउन में कोई विपदा पड़ी है। एकल परिवारों को संयुक्त में रहने का सुखद एहसास याद आता था, लेकिन गांव वालों ने यही कहा कि तुम वहीं रहना, जब स्थिति सामान्य हो जाए तभी आना। जरूरतमंद असहाय निराश्रितों की मदद के लिए भामाशाहों ने जो राहत अभियान चलाया वह विश्व का सबसे बड़ा राहत कार्यक्रम हो सकता है। देखा जाए तो यहाँ के लोग अपनी संस्कृति के मूल को समझते जरूर हैं, लेकिन विवशताओं ने उन्हें दूर कर रखा है। इस दौरान रामायण महाभारत ने भी लोगों को मूल संस्कृति को समझने में अहम भूमिका निभाई। बीच बीच में समुदाय विशेष को इसका दोषी बनाने का कार्यक्रम भी चलता रहा। ऐसी विपदाओं के समय हर बार किसी को बलि का बकरा बनाने की कोशिश जरूर की जाती है, लेकिन चिकित्सा विज्ञान की प्लाज्मा थेरेपी ने इस दोषारोपण को शांत किया कि किस प्रकार इससे संक्रमित व्यक्ति ठीक हो जाए तो वह अपने प्लाज्मा से अन्य 2-3 का जीवन बचा सकता है। ये विज्ञान की ही देन है कि संबंधों में मानवता प्रदान करता है, वरना अंधविश्वासों के कारण हमने इतने समय तक अपने आप को सशक्त नहीं किया। परिवार के सदस्यों में आत्मीयता ऐसी बढ़ी कि पुलिस के पास घरेलू हिंसा के केसों का अंबार लगा रहता था, उसमें अंकुश लगा। लोगों ने घरों में बुजुर्गों के पास बैठकर ऐतिहासिक संस्मरण सुने, जो परिवारों को एकता में बांधने में सहायक बने। पुराने संस्मरणीय फोटो, विवाह, शादी के एल्बम, वीडियो देखकर अपने अतीत में झांकने का सुखद एहसास किया। बुजुर्गों के लिए रामायण, बच्चों के लिए शक्तिमान, युवाओं के लिए महाभारत ने बांधे रखा। परिवार में पुरानी यादें ताज़ा होने लगी। गांव में युवा साथियों ने जिस जोश खरोश से गांव की निगरानी का स्वसंकल्प का जिम्मा लिया, उससे लगा कि कोरोना को हराने में पूरा देश एकजुट है। इसीलिए सभी ने दीपक जलाकर त्योहार की भांति कोरोना को सजग कर दिया। चेचक, प्लेग, हैजा जैसी महामारियों के साक्षी बुजुर्गों ने हौसला बांधे रखने में अग्रणी भूमिका निभाई, वह निभाते आ रहे हैं। अपने अनुजों में सामाजिक सौहार्द बढ़ाने के लिए जोश भरना सभी के लिए एक मिसाल बनी। पति अपनी भार्या से कटिंग करवाते नजर आने लगे। घरों में सैलून स्थापित हो गए। रिश्तों को एक डोर में बांधने के लिए रोजाना सभी सगे संबंधियों का हालचाल पूछकर हौसला बढ़ाने में दिनचर्या व्यतीत
करने लगे। श्रद्धा और भक्ति भाव का ज्वार उमड़ने लगा। सभी को पता है कि कोरोना का इलाज विज्ञान से ही संभव है, लेकिन श्रद्धा से इस पर मनोवैज्ञानिक जीत हासिल करने में सभी लगे रहे। लंबी यात्राओं पर निकले मजदूरों को भोजन, रक्षात्मक उपकरण वितरण करने वालों की बाढ़ सी आ गई। सरकारों को तो पता ही नहीं चला कि कैसे इन्होंने सैकड़ों मीलों की दूरी तय कर ली। कुछ भी हो, कोरोना हमें बहुत कुछ सिखा रहा है। हम साफ सफाई और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जिएंगे तो बच जाएंगे। वर्षों तक यह सीखने सिखाने का अनचाहा दौर नई और पुरानी पीढ़ी को याद आता रहेगा। अभी हमें और लंबा सफ़र तय करना है। जब तक इसकी विज्ञान से प्रमाणित वैक्सीन नहीं बन जाती, तब तक आप इस सोशल डिस्टेंसिंग के ज़माने को जीते रहें। हम जरूर विजयी होंगे एवं कोरोना पर हमारी इस विजय के हम साक्षी बनेंगे। धन्यवाद।